नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट को मंजूरी दी। मेट्रो रेल 7 सितंबर से चलेगी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद। कोविड से स्वस्थ होने की दर 76.47% हुई। भारत ने 4 करोड़ नमूनों की कोविड जांच का नया कीर्तिमान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए और केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत पूरी करने के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसानों, उत्पादकों और उद्यमियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य हासिल करने में भी कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ कृषि से संबंधित बहुत से ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अन्य उद्योगों की तरह ही अब किसान भी देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं, जहां उन्हें बेहतर कीमत मिले। उन्होंने कहा कि क्लस्टर आधारित व्यवस्था के तहत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष कोष रखा गया है। कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के बारे में किए जा रहे उपायों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, जबकि 6 वर्ष पूर्व ऐसा केवल 1 विश्वविद्यालय था। कृषि से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल में हुए टिड्डियों के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने टिड्डियों के हमले को रोकने और नुकसान को कम करने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया। झांसी समेत अनेक शहरों में दर्जनों कंट्रोल रूम बनाए गए। किसानों तक पहले से जानकारी पहुंचे इसका इंतजाम किया गया। टिड्डियों को मारने और भगाने के लिए जो स्प्रे वाली स्पेशल मशीनें होती हैं, वो भी तब हमारे पास इतनी संख्या में नहीं थी, क्योंकि ये हमले ऐसे नहीं आते हैं। सरकार ने तुरंत ऐसी दर्जनों आधुनिक मशीनों को खरीदकर झीलों तक पहुंचाया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने कृषि और अनुसंधान के बीच समन्वय बनाने का काम किया, ताकि किसानों को गांव के स्तर पर ही वैज्ञानिक सलाह दी जा सके। उन्होंने आधुनिक ज्ञान को संस्थानों और खेतों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था बनाने में विश्वविद्यालय से सहयोग भी मांगा। स्कूल स्तर पर कृषि संबंधी जानकारी और उसका धरातल पर अनुभव देने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे 2 लाभ होंगे। ये छात्रों को कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा उनके परिवारजनों को भी आधुनिक कृषि की तकनीक और कृषि उपज के विपणन के बारे में जानकारी प्रदान करने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की कठिनाइयों को कम करने के प्रयासों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। बुंदेलखंड में इस दौरान लगभग 10 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करके लाखों कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किए गए वादे के अनुसार हर घर को पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। पानी की रिसाइकलिंग हो, बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है, उनके बारे में जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ से अधिक रुपए की जल संबंधी 500 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से पिछले 2 महीनों में 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे बुंदेलखंड के लाखों किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना का कार्य प्रगति पर है। झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गांवों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेतवा, केन और यमुना नदियों के आसपास का क्षेत्र होने के बावजूद बुंदेलखंड को इन नदियों के जल का पूरा लाभ नहीं मिला। सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने के परियोजना में इस क्षेत्र का भाग्य बदलने की क्षमता है। सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों के साथ सहयोग और कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बुंदेलखंड को पर्याप्त पानी मिलते ही क्षेत्र के लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और रक्षा गलियारे सहित हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को हजारों नए रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के मंत्र से बुंदेलखंड में चहुमुखी विकास होगा। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की प्राचीन पहचान को समृद्ध करने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने झांसी और बुंदेलखंड के लोगों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ समझ गयी, और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने आज कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ऐसे सीमित समारोहों में फेस मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षा वाले स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर विश्व में अधिकांश देशों के मुकाबले बहुत कम है। आज नई दिल्ली में कोविड-19 पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय समूह की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 से देश में होने वाली मृत्यु दर अब तक की सबसे कम 1.81% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि संक्रमण से ठीक होने की दर भी बेहतर होकर 76.47% हो गई है। उन्होंने बताया कि केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 1.93% आईसीयू में है और मात्र 2.88% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में बताया कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ 38 लाख N95 मास्क, लगभग 1 करोड़ 35 लाख पीपीई किट और लगभग 27,000 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के लिए बनाए गए अधिकार प्राप्त दल के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पॉल ने मंत्रियों के समूह को बताया कि देश और विश्व भर में कोविड-19 के टीकों को विकसित करने का काम चल रहा है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जहाजरानी मंत्री मनसुख लाल मंडाविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी हिस्सा लिया। भारत ने 4 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच का नया कीर्तिमान बनाया है। पिछले 24 घंटों में 9,28,000 से अधिक जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्यों के लगातार और गंभीर प्रयासों के कारण देश में अब तक 4 करोड़ 4 लाख 609 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। इस साल जनवरी में पुणे की प्रयोगशाला में पहली जांच की गई थी। सरकार ने प्रयोगशालाओं का नेटवर्क लगातार बढ़ाते हुए संक्रमण की जांच की संख्या बढ़ाई है। इस समय कुल 1,576 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध है। इनमें 1,002 सरकारी तथा 574 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह का स्वास्थ्य अब ठीक हो गया है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। श्री अमित शाह को कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद की देखभाल के लिए 18 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र में बहुत से भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज ठाणे और पालघर जिलों तथा पुणे शहर में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन किया। ये धार्मिक स्थल कोविड-19 महामारी को देखते हुए बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
अनलॉक 4 से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिम मालिकों से कहा है कि अगर वे अपने प्रतिष्ठानों को फिर से शुरू करने की अनुमति चाहते हैं तो उन्हें पहले मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करनी होगी और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों की सूची भी तैयार करके सरकार को देनी होगी। इस बीच मुंबई में मुहर्रम के लिए ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शहर की पुलिस ने आज लोगों से आग्रह किया है कि वे बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो और कोविड-19 महामारी के कारण सड़कों पर भीड़ करने से बचें। शहर की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट या जुलूस के बारे में अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल अदालत के आदेश की प्रति पर भरोसा करें। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 80% हो गई है। वहां आज 595 नए मामलों का पता चला है। राज्य में अब तक 77,965 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में प्रतिबंध लागू करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज्यादा 110 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं, जिसके बाद राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। कोटा में आज 85, उदयपुर में 63 और अलवर जिले में 61 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण बंद के आदेश जारी किए हैं। कोटा शहरी क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आज रात 8 बजे से 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। बीकानेर में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। बूंदी में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए आज झलझूलनी एकादशी तथा कल मुहर्रम के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बनाया गया उपकरण वेली बैंड राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रहा है। इस उपकरण को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विकसित किया गया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केरल में कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्टार्टअप ने यह अनूठा उपकरण बनाया है। कलाई पर बंधा ये उपकरण किसी अन्य व्यक्ति के ज्यादा निकट जाने पर अलार्म बजा देता है ताकि लोग एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कोझिकोड भारतीय प्रबंधन संस्थान के बिजनेस इंक्यूबेटर और उद्यमिता विकास केंद्र ने इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। ये उपकरण सुरक्षित दूरी बनाए रखने और संक्रमित लोगों की निगरानी में संगठनों की मदद कर सकता है। कलाई पर बंधा ये उपकरण 3 फुट के दायरे में किसी ऐसे व्यक्ति के आने पर कंपन, अलार्म और फ्लैश लाइट के जरिए संकेत देता है जिसकी कलाई पर भी ऐसा उपकरण बंधा हो। ये बैंड विनिर्माण इकाइयों, भंडार गृहों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, कारपोरेट कार्यालयों, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी संगठनों के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने सभी लोगों से विशेषकर बुजुर्गों के कोविड की सामुदायिक कड़ी तोड़ने के लिए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा है। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे है, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया। It's very important to maintain the social distancing and the isolation. There are different guidelines and the WHO says that person should be wearing mask. There is no doubt about that. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट को मंजूरी दी। मेट्रो रेल 7 सितंबर से चलेगी, स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद। कोविड से स्वस्थ होने की दर 76.47% हुई। भारत ने 4 करोड़ नमूनों की कोविड जांच का नया कीर्तिमान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए और केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत पूरी करने के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं के तहत इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि खेलों में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। 2028 के ओलंपिक खेलों में टॉप 10 पोडियम फिनिश कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बेटियां भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और पुरस्कृत हो रही हैं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में महिला खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले 5 खिलाड़ियों में 3 बेटियां मनिका बत्रा, विनेश और रानी तथा एक पैरा एथलीट शामिल हैं। पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल रत्न मरियप्पन जैसे खिलाड़ियों ने विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारी साख बढ़ाई है। राष्ट्रपति ने आज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर हॉकी के इस महान जादूगर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य सभी देशवासियों के लिए भी एक आदर्श हैं। साधारण परिवेश तथा सुविधाओं के बीच उन्होंने अपनी निष्ठा व कौशल से हॉकी के मैदान में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। अपनी सफलताओं से उन्होंने विश्व समुदाय में भारत का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न, 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 13 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 15 खिलाड़ियों को आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 8 लोगों को तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, 5 संस्थानों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की गई। एक रिपोर्ट। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया। इस साल खेल रत्न पाने वाले 5 खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं। इस साल अर्जुन पुरस्कार 27 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, तीरंदाज अतनु दास, ल्यूज खिलाड़ी शिव केशवन, फर्राटा धाविका दूती चंद, बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, मुक्केबाज मनीष कौशिक और लवलीना बोरगोहेन, घुड़सवारी में रिस सावंत, फुटबॉलर संदेश झिंगन, गोल्फर अदिति अशोक, हॉकी प्लेयर आकाशदीप सिंह और दीपिका कुमारी, कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा, खो खो खिलाड़ी काले सारिका, नौकायन में दत्तू भोकनाल, निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर, टेनिस प्लेयर दिविज शरण, पहलवान दिव्या काकरान और राहुल अवारे, पैरा एथलीट सुयश जाधव, संदीप और मनीष नरवाल शामिल हैं।
आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद श्रीवास्तव। आज मेजर ध्यानचंद की जयंती है और ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत को 3 बार स्वर्ण पदक दिलाने में सहयोग किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री किरण रिजिजू और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए ऋण के 2 विकल्प बताए हैं। बृहस्पतिवार को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में विचार विमर्श के बाद राज्यों को ये जानकारी दी गई। राज्यों से इस बारे में 7 कार्य दिवसों के भीतर सुझाव देने को कहा गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में सभी प्रकार के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव तथा व्यय सचिव की मंगलवार को राज्य वित्त सचिवों के साथ बैठक होगी। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में कहीं कहीं सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 जबकि अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। लद्दाख में दोपहर या शाम को कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 15 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा तथा दोपहर या शाम को कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। हालांकि शाम या दोपहर को कहीं कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 20 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मातृभाषाओं का प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से बच्चों को विषय के समझने और परखने में आसानी होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत लॉकडाउन के नियमों में कुछ और छूट को मंजूरी दी। मेट्रो रेल 7 सितंबर से चलेगी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद।
कोविड से स्वस्थ होने की दर 76.47% हुई। भारत ने 4 करोड़ नमूनों की कोविड जांच का नया कीर्तिमान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए और केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत पूरी करने के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।